जन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिसको भी मनरेगा भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन चल रहा है, यानी कि आउट कर दिया गया है, फॉर्म वगैरह हैं अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। अब आप लोगों को सोच रहे हो कि भाई मनरेगा भर्ती आई हुई है, मनरेगा का नाम सुन के लगता होगा दिमाग में कुछ और ही चीज़ें आ रही होंगी। तो देखिए, मनरेगा जो भर्ती होती है, ये मनरेगा नाम है, लेकिन ये आप लोगों के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स की भर्ती है। यानी कि आप लोगों को वहाँ पर नाली वगैरह साफ़ करना या कुछ और चीज़ें साफ़ करने वाली भी वैकेंसी नहीं है, यानी चपरासी लेवल की वैकेंसी नहीं है। ये मनरेगा एक आप लोगों को ऑफिस की भर्ती है। यानी जो होता है ना एक ग्रुप, यानी मनरेगा जो हमारे आप लोगों ने गाँव घर में देखा होगा, वो लोग वर्क करते हैं, किसके अंडर पे करते हैं, उनसे बड़े जो ऑफिसर मतलब क्या होते हैं, हमारे जो मेन जो हमारे ऑफिस के ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, उनकी वो पोस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बता दी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि हम एजुकेटेड होके तो इसके फॉर्म अप्लाई करें, क्यों हम इस पे जाएं। तो ये आप लोगों की एक ऑफिस की वर्क है, ऑफिस पे ही वर्क करना है, ऑफिस पे ही आपको रहना है। ठीक है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स की आपकी पोस्ट आई है, जिसकी क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आरटीआई ऑफिस की आप लोगों की है, पोस्ट रहने वाली है। ये आप लोगों की जारी की गई है लखनऊ जनपद में, जहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, आपके पास अगर अगर होना चाहिए तो बहुत बेस्ट है। जिन लोगों ने कंप्यूटर वगैरह किया है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन इसमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी जोड़ी गई है, थोड़ी थोड़ी सी टाइपिंग जोड़ी गई है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखा है तो बहुत अच्छी बढ़ती है, क्योंकि इस पर जो सैलरी वगैरह है वो 35,000 आप लोगों की स्टार्टिंग रहने वाली है। अगर आप लोगों के पास सच में आप किया कीजिए, कहीं ना कहीं वर्क करोगे ना तो एक्सपीरियंस जुड़ेगा, एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब उस एक्सपीरियंस को लगाओगे तो अच्छी सैलरी वाली आप लोगों की क्या है जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहती हैं। इसमें लखनऊ जनपद में कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, किसी जनपद से बिलोंग करते हो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वगैरह अगर किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एमएससी वगैरह अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों के पास एमसीए आपने किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एमबीए वगैरह किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एमए वगैरह किए हो तो भी इसका अप्लाई कर सकते हो। और एमकॉम अगर किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को सारी क्वालिफिकेशन बता दी है, जिन जिन क्वालिफिकेशन से ये वैकेंसी आप लोगों की जारी की गई, इस भर्ती को जारी किया गया है। इसमें एज की बात करते हैं तो 21 से लेके आप लोगों के 45 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, और 21 से लेके 48 उम्र आप लोगों के पास होनी चाहिए वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद 21 से लेके 50 ईयर तक SC ST स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आप लोगों की एज रहने वाली है। सैलरी मैंने आपको 35,000 बता ही दी है। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दी है सारी चीज़ें। अब आप लोगों के यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो सैलरी भी हाईएस्ट होगी, और हाईएस्ट ही आप लोगों की सर्विस भी होगी। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। आज बहुत छोटे आप लोगों का वीडियो भी रहा होगा, और आप लोगों को शॉर्ट तरीके से मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि आप लोगों की एक ही जनपद था, लखनऊ था, और मैंने देखा कि लखनऊ जनपद में कोई भी डोमिसाइल इन्होंने लागू नहीं किया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सभी जिलों के स्टूडेंट्स यहाँ पर लखनऊ में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी हमारी पोस्टों पर वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जिसमें क्या होता है, किसी तरह का डोमिसाइल लागू नहीं करते ये लोग। ठीक है, और ये आप लोगों की जो भर्ती रहेगी वो एक अर्ध सरकारी तौर पर रहेगी, कोई आप लोगों की वैसी नहीं रहेगी, सरकारी परमानेंट नहीं रहेगी, आपकी अर्ध सरकारी रहेगी। एक संविदा तौर पर रहोगे आप लोग सेलेक्टेड वहाँ पर। लेकिन आप लोगों को एक बार संविदा में आपका सिलेक्शन हो गया ना तो आपका एक वे बन जाता है, रास्ता बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको घुसने का मौका मिल जाता है, काफ़ी चीज़ों को हमें नॉलेज भी हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये रखे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कब तक रखें ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो ये समझ लीजिए काफ़ी आपका समय यहाँ पर ले सकते हैं लोग। जब तक आपकी सरकारी सर्विसेज का नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक ये लोग रख सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है जिसको भी, तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी प्रोवाइड किया जाएंगे, नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उन पर मैसेज करना है, जिसको लिंक वगैरह पे जाना है तो sevajunp.nic.in आप लोग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर सकते हो गूगल पे, और उस वेबसाइट पर जा सकते हो। और इसके बाद आप लोगों को लिंक वगैरह तो मैं प्रोवाइड ही कर देती हूँ वीडियोज़ वगैरह में। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।